वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है बिल्कुल आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू कर रहे हैं इसका नाम है ब्रेटेनिल। ब्रेटेनिल बेसिकली एक सेलेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है और इसका जो फार्मूला है या जो इसका एक्टिव इंटीग्रेडिएंट है इसका नाम है टेरबुलोटाइन सल्फेट 2.5 मिलीग्राम। ब्रेटेनिल बेसिकली एक, जैसे आपको बता चुका हूँ, एक सेलेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर है और यह अस्थमा के पेशेंट्स में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनको किस किस पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले अस्थमा, जो सांस के मरीज़ होते हैं उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस, जिनको पुराना सांस का मसला हो या सीने में जकड़न हो रेशे की वजह से, उसमें इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। उसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में जो पुराने सांस का इनका उसमें भी बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा ऐसी खांसी जिसमें रेशा सांस की नालियों में फंस जाए, वहाँ पर भी इस टैबलेट को या सिरप को यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी डोज़ के हवाले से। नॉर्मली इसकी जो डोज़ है वो हाफ़ टैबलेट सुबह शाम है और ये करीबन 1 से 2 हफ्ते इस्तेमाल की जाती है बड़ों के लिए। लेकिन बाद दफ़ा डॉक्टर पेशेंट की नीड के मुताबिक इसकी डोज को ज़्यादा या कम कर सकता है। बाज़ केसेस में इस एक गोली सुबह शाम भी खिलाई जाती है, लेकिन ये डॉक्टर ख़ुद उस वक़्त पेशेंट की मौजूदा हालात के मुताबिक उसको डोज को सिलेक्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अफराद इसको यूज़ ना करें। एक तो जो डायबिटिक पेशेंट है वो बिल्कुल सोच समझ के डॉक्टर की रहनुमाई की तरह इस्तेमाल करें। हार्ट पेशेंट ख़ास कर, क्योंकि हार्ट पेशेंट का अक्सर हार्ट का प्रॉब्लम होने की वजह से सांस का प्रॉब्लम रहता है, वो उसको बहुत केयरफुली यूज़ करें। प्रेगनेंट वोमेंस, जो ख़वातीन हामला हों, वो भी डॉक्टर के मशवरे के तहत या रहनुमाई की तरह इस्तेमाल करें। उसके अलावा जिनको किडनी और लिवर यानी गुर्दे और जिगर का मसला हो, वो भी हमेशा डॉक्टर की रहनुमाई के तहत इस्तेमाल करें। साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करते हैं तो कुछ पेशेंट्स में स्किन रैशेज यानी कि जल्द पे ख़ारिश हो जाती है, जल्द पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा बाद दफ़ा मुंह में या चेहरे पे सूजन आ जाती है, जैसे माउथ स्वेलिंग कहते हैं। उसके अलावा बाद दफ़ा मैदे में तकलीफ़ होती है, हार्ट बर्न, और कुछ बाद दफ़ा लगता है हल्का फुल्का बुखार महसूस होता है। अगर ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो तो फौरी तौर पे आप मेडिसिन को छोड़ दें और फौरी तौर पे अपना मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता करें। उम्मीद है आज को आपकी हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेडिसिन की एक बुनियादी जो तफसीर होती है वो आगाह करना होता है। बाकी तमाम अदवियात हमेशा डॉक्टर के मशवरे के तहत इस्तेमाल करें और तमाम अदवियात बच्चों की पहुँच से दूर रखें। इसी तरह मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से जो मेरे दूसरे ममालिक में लोग हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया और धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह मेरी हौसला अफजाई जारी रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपसे वीडियो से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।